नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। 5 राज्यों का चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही राजस्थान में शादियों की चर्चा छिड़ गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले जो कार्यक्रम घोषित किया था, उसके अंदर 23 नवंबर को मतदान था। मतदान एक ही चरणों में होना था, लेकिन 23 नवंबर को देवउठनी 11 से जिस दिन बड़ी संख्या में शादियां होती है, खासकर राजस्थान में, क्योंकि इस दिन कोई मुहूर्त नहीं होता है, तो एक विवाद खड़ा हो गया। लोगों की डिमांड आने लगी कि शादी करेंगे या वोटिंग करेंगे। शादी के उद्योग में लगे टेंट व्यवसायी से लेकर हलवाई से लेकर गाड़ियां तक सभी परेशान होने लगे। चुनाव आयोग से मांग की, उसका चुनाव आयोग ने तारीख बदल दी और 25 नवंबर को मतदान की तारीख रखी। उसके बाद शादियों की चर्चा तो खत्म हो गई, लेकिन अब अधिसूचना जारी होने के बाद, नामांकन भरे जाने के बाद में, और जब चुनाव प्रचार पीक पर है, तो एक बार फिर शादियों की चर्चा होने लगी है। लेकिन अब जो शादी की चर्चा हो रही है वो नेताओं की हो रही है। शादी करने की चर्चा हो रही है, शादी नहीं करने की चर्चा हो रही है, और शादियां टूटने की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि नामांकन दाखिल हुए हैं, एफिडेविट दाखिल हुए हैं, और उनकी निजी जिंदगी के राज भी खुलकर सामने आने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ओसिया की विधायक दिव्या मदेरणा की, कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। दरअसल उनके लेकर छिटाकशी होती रही। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल से उनकी बड़ी अदावत रही है, चल रही है अदावत अभी भी। हनुमान बेनीवाल ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि दिव्या मदेरणा को शादी कर लेनी चाहिए, इससे दिमाग ठीक रहता है। दिव्या मदेरणा लंबे समय तक चुप रही, लेकिन अब उन्होंने इसका राज खोला कि वो शादी क्यों नहीं कर रही है। की सभाओं में के शादी कर लो, हम खाना कर देंगे, और कुछ लोग ताली बजाते और खीखी खीखी हंसते हैं। मैंने सुना, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया। आज देने आई हूं, 2011 से आज 2023 में आज देने आई हूं। निम्न स्तर के जो प्रहार करते हैं, अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। अरे जरा सोच कर देखिए कि आप जेल की सलाखों में हो और आपकी बेटी बाहर शादी मना रही हो। मेरे पिता और मेरे पिता के दर्द और उनके प्रति सेवा मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। और मेरे पिता जब दर्द और विरह के अंदर कैसे करवट बदलते होंगे, कैसे एक दिन निकलता होगा, कैसे एक रात निकलती होगी, तो उस बेटी को बाहर शादी करना शोभा नहीं देता। मेरे भाग्य की लकीरों में नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे भाग्य की लकीरों में सेंट्रल जेल लिखी थी, जिसके 10 साल मैंने फेरे किए, 10 साल मैंने फेरे किए, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था। मुझे चुनौती देने वाले अपने गिरबान में झांक कर देखें। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेरणा की बेटी हूं। शेरों की बेटी शेरनियां ही होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। दिव्या मदेरणा जिक्र कर रही थी अपने पिता महिपाल मदेरणा का, जो इस समय जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। भवरी देवी हत्याकांड के अंदर उन्हें सजा हुई थी। दिव्या मदेरणा उनका जिक्र कर रही थी सभा के अंदर कि पिता जेल में है, कैसे शादी कर लूं।
वैसे उन्होंने एक ट्वीट भी किया अपने पिता की तस्वीर के साथ में और सेंट्रल जेल की तस्वीर के साथ में, और इसमें दिव्या मदेरणा ने कहा कि उनके जीवन की शुरुआती संघर्ष से हुई है। 10 साल उन्होंने सेंट्रल जेल के बाहर सजदा किया है और उसी ने उन्हें फौलाद की तरह बना दिया है, जिसके लिए अब वो शेरनी की तरह चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। आमतौर पर जब कोई एमएलए दोबारा चुनाव लड़ता है और शपथ पत्र भरता है साथ में, तो उनके पिछले शपथ पत्र से तुलना की जाती है और खबरें इस तरह बनती है कि फला नेता की संपत्ति घट गई, बढ़ गई, ज्यादातर घटती नहीं बढ़ती ही है, या 2 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, इस तरह की खबरें बनती हैं। लेकिन जयपुर की किशनपोल विधानसभा सीट पर प्रत्याशी और मौजूदा एमएलए अमीन कागजी की पत्नियां 2 हो गई है। पिछले चुनाव में जब उन्होंने शपथ पत्र भरा था तब उसमें 1 पत्नी का जिक्र था, लेकिन इस बार जब उन्होंने शपथ पत्र भरा तो उसमें 2 पत्नियों का जिक्र है। अमीन कागजी ने अपने शपथ पत्र में जानकारी दी कि उनकी 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी रेशमा है, जिसका उल्लेख उन्होंने पिछले 2018 के शपथ पत्र में भी किया था, और इस बार जो 2023 का शपथ पत्र है उसके अंदर उनकी दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा कागजी बताया है। बताया जा रहा है कि मोनिका शर्मा अमीन कागजी की निजी सचिव थी, लेकिन अब वो पत्नी हो गई हैं और शायद कोविड के पीरियड में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो ये तो खबरें थी शादी नहीं करने की और शादी कर लेने की। इसके अलावा एक और मामले की बड़ी चर्चा हुई शादी टूटने की, कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट की। सचिन पायलट ने जब नामांकन भरा तब इस बात का खुलासा हुआ कि वो तलाक ले चुके हैं उनकी पत्नी सारा पायलट से। पिछली बार उनके नामांकन के अंदर एफिडेविट में शादीशुदा लिखा था, इस बार उनके यहाँ उस कॉलम के अंदर सचिन पायलट ने तलाकशुदा लिखा था। इसके बाद ही इस बात का खुलासा हुआ कि कभी उनका तलाक भी हो चुका है। वैसे इन सबके निजी मामले हैं, लेकिन जब आप राजनीति में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो इन पर टिप्पणियां होती ही हैं, लोगों की रुचि भी होती है, इसलिए खबरें भी बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की और खबरों से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। बस आप देखते रहें 4 PM राजस्थान, और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।